निफ्टी में ये जो शूटिंग स्टार का स्ट्रक्चर है उसका क्या इंटरप्रिटेशन है और कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी के कौन से ऑप्शन में बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। फ्राइडे के दिन मार्केट में सेलर साबित है जिन्होंने एक निगेटिव कैंडल बनाया। मंडे के दिन मार्केट में बायर साबित है जिन्होंने एक बुलिश कैंडल बनाया। कल के एनालिसिस के वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि मार्केट यहाँ पे अभी रेंज बाउंड जोन में रह सकता है। इस रेंज बाउंड जोन को मार्केट कंटिन्यू करेगा 1 और 2 दिन के लिए। अगर ये कंटिन्यूएशन जो है ये कंटिन्यूएशन कल के दिन भी रहता है और हम लोगों को एक्सपायरी के दिन मतलब थर्सडे के दिन यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो बड़ा जैकपॉट ट्रेड आने वाले समय में हम लोगों को मिलने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 4-5 दिन का कंसोलिडेशन डेली चार्ट के ऊपर बहुत ही सफिशिएंट रहेगा। और इस एक्सपायरी में वैसे भी कुछ बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को नहीं मिला है, तो उसकी वजह से भी एक बड़ा जैकपॉट ट्रेड हम लोगों को मिल सकता है। अभी आज के दिन का अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट जो था वो फ्लैट ओपनिंग के बाद अपसाइड का मोमेंटम दिखा दिया और फिर मार्केट नीचे आके क्लोज हो चुका है और मार्केट ने यहाँ पे एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडल पैटर्न बनाया हुआ है। ये शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न का इंटरप्रिटेशन ये होता है कि मार्केट में जो प्रीवियस वाला मोमेंटम चल रहा था उस मोमेंटम को अभी पॉज लगेगा और यहाँ से मार्केट आने वाले 2-3 दिनों के लिए एक रिवर्सल वाला ट्रेड दिखा सकता है। जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करते समय हम लोगों को बाकी ट्रेडर का माइंड सेट रीड करना आना चाहिए विद द हेल्प ऑफ द प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में हम लोग दोनों पॉइंट के ऊपर फोकस करेंगे, कैंडल स्टिक के ऊपर भी फोकस करेंगे और चार्ट पैटर्न के ऊपर भी फोकस करेंगे। अभी कैंडल स्टिक का इंटरप्रिटेशन जो रहता है वो खाली 2 से या 3 दिनों के लिए रहता है और चार्ट पैटर्न का जो इंटरप्रिटेशन रहता है वो 2 से 3 हफ्तों तक के लिए भी रह सकता है। अभी यहाँ पे ये जो शूटिंग स्टार बन रहा है ये हमें क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि कल के दिन मार्केट में अगर इस लो को निकालेगा तो एक गिरावट होने की प्रोबेबिलिटी है। तो आज के दिन का अगर हम लोग 15 मिनट चार्ट के ऊपर एनालिसिस करें तो जैसे हम लोगों ने कल के दिन प्रिडिक्ट किया हुआ था एग्जैक्टली उसी तरीके का मोमेंटम हो गया। मार्केट ने जैसे ही इस हाई को निकाला मार्केट ने एक अपसाइड का मोमेंटम दिखा दिया। मैंने आपको कल के वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन करके बताया हुआ था। कल का वीडियो अभी भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो। अभी मार्केट में मॉर्निंग के सेशन में जो अपसाइड का मोमेंटम आया उसको सस्टेन नहीं कर पाया और फिर रेंज बाउंड मोमेंटम के बाद मार्केट ने एक नेगेटिव क्लोजिंग यहाँ पर दे दिया है। तो कल के दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा रहेगा? 43,000 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते हो तो पुट की साइड में एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बन चुका है जो हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये हो गया एनालिसिस का पॉइंट नंबर 1। अभी एनालिसिस का पॉइंट नंबर 2 है प्राइस एक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो अराउंड 43,000 मतलब एग्जैक्ट प्रिसाइजली देखें तो 42,959 के करीब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ से मार्केट में एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम आया था। तो कल के दिन एग्जैक्टली इसी पॉइंट के ऊपर मार्केट ओपन होने के बाद पहले 5 मिनट में एक हैमर कैंडल बनाता है या फिर इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाता है तो उस केस में हम लोग 42,900 का जो कॉल है वो 42,900 के कॉल को यहाँ पे बाय कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आइडियली स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे जो भी लो बनेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इस केस में हमारा टारगेट जो है वो टारगेट छोटा रहेगा। वहाँ पे ऊपर की साइड में मार्केट को जो है ये क्लोजिंग प्राइस को निकालना पड़ेगा। जब क्लोजिंग प्राइस को निकालेगा तभी मार्केट अपसाइड के मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। जब भी मार्केट एक कंसोलिडेशन के लेवल में जाता है तो कंसोलिडेशन के लेवल में बहुत सारे लोगों का पर्टिकुलरली वीक हैंड का पोजीशन बन जाता है। अगर वो वीक हैंड का पोजीशन बन जाता है तो वहाँ पे निकलने के बाद एक बड़ा मोमेंटम होता है। अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं करेगा तो वीक ट्रेडर नहीं फंसेंगे तो बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा। तो ये 43,000 के करीब मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है इसके ऊपर आने का आगे वाला मोमेंटम डिपेंड रहेगा। अगर मार्केट जो है वो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और फिर इस लेवल को डाउनसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 42,900 का जो पुट है वो 42,900 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। लेकिन नीचे के साइड भी अगर हम लोग बाय करते हैं तो मैं 50% क्वांटिटी के साथ ही यहाँ पर ट्रेड करना प्रेफर करूँगा। इसके पीछे का रीज़न एक ही है कि मार्केट में यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है ये सपोर्ट लेवल हमारे लिए क्रूशियल रहेगा क्योंकि इसी पॉइंट से एक बड़ा मोमेंटम दोबारा स्टार्ट हुआ था। अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो नीचे मार्केट में मल्टीपल सपोर्ट लेवल है तो नीचे के साइड में भी कॉशियसली ट्रेड करूँगा। जैसा अभी आपको एनालिसिस करके बताया कि डेली चार्ट के ऊपर हम लोगों को क्लियर कट मार्केट इंडिकेट कर रहा है रेंज बाउंड वेट, लेकिन इंट्राडे चार्ट में हम लोगों को 1-2 अपॉर्चुनिटी मिल सकता है तो उसमें
एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों को नहीं मिलेगा। एक छोटे और क्विक मोमेंटम के लिए ही हम लोगों को यहाँ पे कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा। अगर ऊपर की साइड के मार्केट को देखते हैं तो ऊपर की साइड में मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन का जोन बनाया हुआ है। मार्केट को अगर यहाँ से रिवर्स करना है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाना पड़ेगा और फिर उसके बाद रिवर्सल आता है, तभी जाके हम लोग बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज हम लोग बाइंग के बारे में यहाँ पे ऊपर के साइड में नहीं सोचेंगे। नीचे अगर बॉटम के ऊपर यहाँ पे बाय मिलता है तो बाय ऑन डिप्स का रणनीति हम लोग अपना लेंगे। ऊपर की साइड में फिलहाल के लिए जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर बन चुका है, मुझे ऊपर की साइड में सेल ऑन राइज का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अभी फिलहाल के लिए नहीं दिख रहा है। कल के दिन अगर प्राइस एक्शन उस तरीके से बनेगा और ओपन इंटरेस्ट का डेटा अगर उस तरीके से बनेगा तो मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी किस तरीके का मोमेंटम हमारे लिए इंडिकेट कर रहा है और हमें कौन से लेवल के ऊपर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मंडे के दिन एक कंप्लीट बुलिश कैंडल हम लोगों को दिखाई दिया। आज के दिन मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद भी एक बुलिश सेंटीमेंट हम लोगों को दिखाई दे रहा है। पिछले अगर कुछ दिनों से हम लोग देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है। बैंक निफ्टी और निफ्टी अभी सिंकिंग में नहीं चल रहा है, इसकी वजह से ऑप्शन में ज़्यादा मोमेंटम हम लोगों को कैच करने को नहीं आ रहा है। जिस दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों सिंकिंग में चलेंगे तो उस दिन हमें ऑप्शन में बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखते हैं तो इस पैटर्न को हम लोग शूटिंग स्टार पैटर्न नहीं बोल सकते। शूटिंग स्टार पैटर्न का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या रहता है कि ऊपर के साइड का जो शैडो रहेगा वो ऊपर के साइड का शैडो अपने नीचे वाले रियल बॉडी से कम 2 गुना बड़ा होना चाहिए, तभी हम उसको टेक्निकली शूटिंग स्टार पैटर्न बोलेंगे। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ऊपर के साइड का शैडो ऑलमोस्ट बॉडी के बराबर ही है, तो उसमें साइकोलॉजी हम लोगों को क्लियर नहीं हो जाता। यहाँ पे अगर मार्केट में जो बॉडी और ऊपर का शैडो बराबर रहता है तो इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा सेलिंग का पोजीशन नहीं बन चुका है। जब भी मार्केट में ऊपर के साइड का शैडो बड़ा रहता है तो इसका मतलब सेलिंग का पोजीशन ज़्यादा बन चुका है। तो जैसे ही मार्केट इस लो को निकालेगा, यहाँ पर जितने वाले लोगों ने बाय करके पोजीशन बनाए रहेंगे वो सब लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और उनके ट्रैप होने के कारण मार्केट में तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके का बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर बन चुका है, वहाँ पे निफ्टी में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना है, तो इसको हम लोग शूटिंग स्टार कंसिडर करके ट्रेड नहीं करेंगे। अगर निफ्टी को कल के दिन ट्रेड करना है तो उसका 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाके एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी हम लोगों को ये बातें क्लियर हो जाएगी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनिशियल सेशन में मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया, लेकिन जब भी रेंज बाउंड का फेज आता था, उस रेंज बाउंड फेज के बाद दोबारा मार्केट में एक अच्छा खासा फ्रेश बाइंग हम लोगों को यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने यहाँ पे 2 बार ट्राई करके देखा, लेकिन यहाँ पे फ्रेश बाइंग का मोमेंटम नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद जैसे ही मार्केट ने इस लो को निकाला, मैंने यहाँ पे अपने सेल के पोजिशन को एक्टिवेट कर दिया। मैंने अपने इस फ्री वाले चैनल में भी आपको ये ट्रेड दिया था, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डाला हुआ है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो हम लोगों को ये वाले ट्रेड में मिला। तो यहाँ पे आपको कौन से पॉइंट के ऊपर कल के दिन फोकस करना पड़ेगा कि मार्केट में आज के दिन का जो हाई बन चुका है वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और कल के दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर मार्केट इन बिटवीन रहता है तो मार्केट रेंज बाउंड रहने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इन बिटवीन अगर कोई ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी बनता है तो हम लोग यहाँ पे नो ट्रेड जोन कंसिडर करेंगे और यहाँ पे कोई भी ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम लोग ट्रेड कब करेंगे? जब मार्केट इस लेवल के करीब आएगा या फिर इस लेवल के करीब आएगा और यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न बनाएगा, कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा या फिर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा, तभी हम लोग यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज हम लोग वेट एंड वॉच के मोड पे रहना प्रेफर करेंगे। यहाँ पे बात क्या हुई है, मार्केट एक कंटिन्यूसली अपसाइड का मोमेंटम बता रहा था। यहाँ पे आज के दिन मार्केट ने डाउन साइड एक क्लोजिंग के टाइम मोमेंटम बताया, लेकिन यहाँ पे ये भी है जो ज़्यादा सेल के पोजीशन क्रिएट नहीं हुए हैं और यहाँ पे सेल के पोजीशन क्रिएट न होने के कारण हम लोग यहाँ पे इसको कॉशियसली ट्रेड करेंगे या फिर नो ट्रेड जोन में रहना ही प्रेफर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।